हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है अमेज़न पे। मैं जानता हूँ कि आप अपने ऐड टू कार्ट के अंदर आइटम्स ऐड किए जा रहे हो। अल्टीमेट डिस्काउंट चल रहे हैं। एक आइटम अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ना, तो भाई आप क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट जो है ना, लेजर का लेजर नैनो एस प्लस जो है ना, उसको ऐड कर लो। 6200 रुपीज़ का, मतलब ये लेजर नैनो एस प्लस। कलर्स देख रहे हो आप, बॉटल ग्रीन और पिंक, मतलब अमेजिंग कलर्स हैं। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट नहीं बाय किया या आपके पास है भी और आप कुछ और लेना चाहते हो, लेजर का नहीं है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। और खासकर अगर आप बिगनर हो तो आपको डेफिनेटली दिस इज द राइट एंट्री। 48% का डिस्काउंट है, 6200 रुपीज़ का है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक का, क्योंकि देखो अमेजोन जो है ना, वो ऑफिशियल रीसेलर है। आप अगर अमेजोन पे लेजर टाइप करोगे ऐसे, तो पता नहीं आप कहाँ चले जाओ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, वो एक अफिलिएट लिंक है। अगर आप उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो आप राइट जगह पे पहुंचोगे। अमेजोन जो है वो ऑफिशियल रीसेलर है। सो क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट की जरूरत क्यों है, ये भी एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट एक स्पेशली डिजाइंड होता है क्रिप्टो के लिए। ऑफलाइन रहता है ये, हर हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। एक यूएसबी की तरह एक डिवाइस आपने देखा दिखती है। तो इसके अंदर आप अपना क्रिप्टो स्टोर कर सकते हो। और आपको ये लेना कब चाहिए होता है, लेना कब है, आपको ज़रूरी है कि नहीं, तो उसका भी एक टेस्ट होता है। उसमें क्या है कि अगर आपका एक्सचेंजेस पे इतना इन्वेस्टमेंट हो गई कि आपको डर लगने लगा है कि अगर एक्सचेंज भाग गई, बंद हो गई तो क्या होगा, इसका मतलब ये कि आपको आपको अगर वो पैसा खो दिया, तो अब आपको भारी पड़ेगा आपके दिल पे। और आप सह नहीं पाओगे वो लॉस। इसका मतलब ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट हो गई है। किसी के लिए वो 50,000 भी हो सकता है, किसी के लिए वो 50 लाख हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके आपकी आपकी एंग्ज़ायटी पे। तो आपको एंग्ज़ायटी कितने पे हो रही है? 1 लाख पे हो रही है, इसका मतलब आपका टाइम आ गया। 50,000 पे हो रही है, इसका मतलब आपका टाइम आ गया। सो यू नीड टू इवैल्यूएट। ये क्वेश्चन आपको खुद पूछना है, और अगर एक बार आंसर मिल गया, यू शुड टेक एन एंट्री। अगर आपने क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट नहीं लिया, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लेजर का क्या है कि पुरानी कंपनी है, 10 साल से ऊपर 75 लाख हार्डवेयर वॉलेट्स बेच चुके हैं। और भी इनके बहुत सारे। लेकिन अगर आपने शुरुआत करनी, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो, लेजर नैनो एस प्लस। स्क्रीन भी है, तो आपकी ट्रांजेक्शन करते हुए आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस गो फॉर इट। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट कर ही रहे हो तो एक आइटम और ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और चीज़ों की। सबसे पहले हम बात करते हैं कज़ाकिस्तान में। कज़ाकिस्तान ने अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया। उनकी जो नेशनल करेंसी, इसको टेंगे बोलेंगे, टेंजे बोलेंगे, टेंगे बोलेंगे, आई विल चेक इट। बट उनकी जो नेशनल करेंसी है, उन्होंने सोलाना के ऊपर स्टेबल कॉइन लॉन्च किया 1:1। जैसे यूएसडीसी यूएसडीटी होता है ना, एक यूएसडीटी इज बैक्ड बाय $1। तो यहाँ पे एक कजाकिस्तान का जो स्टेबल कॉइन है, जिसका नाम है एवो। एवो के पीछे जो है एक उनकी नेशनल करेंसी होगी टेंगे। अब ये कितनी सक्सेसफुल होती है, क्या होता है, देखने वाली बात है। बट देन हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था, हम हमेशा इस चैनल पे बोलते हैं कि स्टेबल कॉइन्स हर कंट्री जो है वो अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन लेके आएगी एक ना एक दिन। गोल्ड जो है, अभी गोल्ड के ऊपर हम आ रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम यहाँ देखें तो ये चार्ट बड़ा, हम हमें ऐसा लगता है ना, क्योंकि हम जो जिस उसमें आए हैं, तो हमने अपने टाइम में सिर्फ यूएस डॉलर को देखा है एज अ रिजर्व करेंसी। बट ऐसा था नहीं। पास्ट में पोर्चुगल से लेके स्पेन ने, डच, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, तो ऐसा नहीं है। हर करेंसी का अपना अपना एक एरा रहा, एक टाइम पीरियड। आप ये देख सकते हो यहाँ पे 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल। तो माना ही जा रहा है कि अब यूएस डॉलर को तो कम्पीट करने वाली कोई ग्लोबल करेंसी आ नहीं रही। चाइना पे इतना लोगों का यकीन नहीं है, तो चाइना इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यूएस डॉलर की करेंसी। तो वो कौन सी करेंसी हुई जो यूएस डॉलर को फ्यूचर में रिप्लेस करेगी? तो पीपल आर सीइंग दैट बिटकॉइन हैज द पोटेंशियल टू रिप्लेस यूएस डॉलर एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी इन द फ्यूचर। सो ये चार्ट ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और गोल्ड, भाई साहब मैंने वीडियो बनाया था। गोल्ड इज ब्रेकिंग ऑल दी रिकॉर्ड्स। गोल्ड पहुंच गया भाई 3,825 यूएस डॉलर पर आउंस। ऑल टाइम पे ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। एंड गोल्ड इज ग्रोइंग, गोल्ड इज ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। और इसके कई सारे रीजंस हैं। बट अभी जो मैं रीजन जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस रीजन इज गोइंग टू लाइक, आपका ना दिमाग खोल देगा। ये रीजन क्या है, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, मेरी जितनी भी स्टडी है वो ये कहती है कि आने वाले टाइम में, ये बहुत ध्यान से सुनने का है ये वाला सेक्शन। ठीक है, मेरी जितनी भी स्टडी ये कहती है वो, और मैं जितना भी पढ़ता हूँ, उसमें एक चीज़ के कंक्लूजन पे मैं पहुंच रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है देशों के बीच में। और जब मैं देशों के बीच में बोलता हूँ, तो ट्राई तो सब करेंगे, लेकिन कंपटीशन में हार्डली सिर्फ 2 या 3 प्लेयर रह जाएंगे। क्योंकि ये जो रेस है, ये नेवर एंडिंग रेस है, इनफाइनाइट रेस है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। अब सोचिए,
अगर मैं आपको बोलता कि 400 मीटर दौड़ना है तो आप किसी तरीके से हिम्मत कर लेते। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि आपको दौड़ते रहना है, तो वो नेवर एंडिंग रेस कहलाएगी। नेवर एंडिंग रेस के लिए नेवर एंडिंग स्टैमिना चाहिए, नेवर एंडिंग पैसे चाहिए, नेवर एंडिंग प्रैक्टिस चाहिए, मतलब सब कुछ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लड़ाई, इनफाइनाइट जंग कौन लड़ सकता है? इनफाइनाइट लड़ाई वो लड़ सकता है कि जो आखिर तक पैसा प्रिंट करता रहे जब तक कि प्रिंटर की इंक सूख जाए या प्रिंटर बर्बाद हो जाए, प्रिंटर फूक जाए, प्रिंटर फट जाए। जब तक कि उसकी प्रिंटर से निकली हुई जो करेंसी है, उसमें जब तक एक भी आदमी अगर यकीन करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कंट्रीज जो हैं वो इस रेस में दौड़ेंगे। रेस है क्या? रेस है भाई कंप्यूट की। अब होने क्या वाला है, कंप्यूट क्या है भाई? एआई जब से आया है, अब जो एआई को क्या चाहिए, एआई का खाना क्या है? एआई का खाना है कंप्यूट। जैसे आपका खाना है रोटी दाल चावल चिकन, आपको एनर्जी के लिए चाहिए ना, आपका दिमाग नहीं चलता ना, आप कहते हो ना मेरा दिमाग नहीं चल रहा भाई, चाय पिला दो, कुछ खिला दो यार। और जैसे ही आपको खिलाते हैं आप ऐसे एकदम एक्टिव हो जाते हो सडनली। मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो कंप्यूट के की जो है वो एक तरीके का उसका खाना है एआई का। अब जितना ज़्यादा जिसका कंप्यूट उतना बेहतर उसका एआई मॉडल, ठीक है? उतनी कॉम्प्लेक्स वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उतनी कॉम्प्लेक्स वो चीज़ों को सॉल्व करेगा, ठीक है? आने वाले टाइम में अगर कंप्यूट नहीं है तो आपका एआई उतना बेहतर नहीं है इन कॉम्पिटिशन टू अदर। अब मैं कंपटीशन कंपटीशन की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या है कि मुझे मेरी ये स्टडी की एनालिसिस ये कहती है कि कंप्यूट की लड़ाई में सबसे पहले अमेरिका और चाइना की लड़ाई होगी और अमेरिका और चाइना के साथ-साथ रशिया भी इसमें कूदेगा। ये 2-3 जो देश हैं, ये जब इसमें कूदेंगे, बाकी देश कूदने वो ज़रूर कूदेंगे अपने-अपने कंप्यूट और मॉडल्स और इन सबको लेके, लेकिन अल्टीमेटली नेटवर्क इफ़ेक्ट की बात करते हैं ना, क्यों नहीं फ़ेसबुक दूसरा कहीं और से आ पाया? क्यों नहीं इंस्टाग्राम एक ही है? क्यों लिंक्डइन एक ही है छोटे-छोटे प्लेयर्स लेकिन उन पे नेटवर्क इफ़ेक्ट नहीं है। सिमिलरली एआई के केस में अगर हम डीप सीक की बात करें वो चाइना से, ओपन एआई अगर यूएस से, और आपका फिर और जो ओपन एआई के साथ-साथ आपके क्लॉड हो गया, ग्रॉक हो गया, ये वहाँ पे जो मॉडल्स हैं, और प्लस चाइना से डीप सीक हो गया और 1-2 मॉडल, और रशिया से अभी तक ऐसा कुछ दावेदार नहीं आया है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी हो सकता है कि वो दावा ठोक दे। और फ्यूचर में क्या होगा कि लड़ाई होगी कंप्यूट की। अब कंप्यूट के लिए कंप्यूट जो प्रोसेसिंग पावर है एआई की, कंप्यूट चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो अब अगली लड़ाई क्या है? कंप्यूट की तो लड़ाई हो गई। अब कंप्यूट के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? तो अगली लड़ाई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की है, अगला कंपटीशन इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। अब इलेक्ट्रिसिटी कोई रातों-रात प्रोड्यूस नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के रिन्यूएबल तरीके हैं, नॉन रिन्यूएबल तरीके हैं। अब रिन्यूएबल तरीकों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब है, लेकिन ये कोई रातों-रात आप इनके ग्रिड को अगर आपको बढ़ाना है, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसे करा और ग्रिड 7-7 8-8 साल लगते हैं ग्रिड की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है? फिर आपके पास न्यूक्लियर पावर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, तो न्यूक्लियर पावर का बहुत इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, बट वो भी कोई ऐसा नहीं कि रातों-रात हो जाए। हर चीज़ में 7-7 8-8 10-10 15-15 साल। और जिस हिसाब से कंप्यूट, क्योंकि नेवर एंडिंग मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूट बहुत बढ़ता जाएगा, कंप्यूट की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होगी। कंप्यूट अभी आपने देखा होगा एनवीडिया, ओपन एआई के अंदर एनवीडिया ने इन्वेस्ट करा और एनवीडिया का स्टॉक भी ऊपर हो गया, क्योंकि एनवीडिया कह रहा है कंप्यूट तो मेरे पास है ना। ओपन एआई ने बोला भाई मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं तेरे से कंप्यूट लूं, तो उसने बोला ठीक है मेरी पत्ती डाल ले यार, मैं कंप्यूट देता हूं तेरे को, अंडरस्टैंड? तो ये इतनी शक्तिशाली और इतनी पावरफुल गेम होने वाली है कि कंप्यूट की लड़ाई से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई, इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई में वो अपने देश के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को इतना कंज्यूम करने लगेंगे तो वहां के लोग के अंदर हाहाकार मचेगा। वो कहेंगे कि भाई हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्यों खींच के ले जा रहे हो? ये जो लोकल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी को सक करने लग जाएंगे। जो लोकल सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं इन देशों के, वो परेशान होने लग जाएंगे। वो त्राहिमाम करने लगेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत हाई आने लगेंगे लोगों के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी। जो हाउस होल्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा हाई बिल्स आने लगेंगे, क्योंकि जो ग्रिड्स हैं उनकी डिमांड और उनको जो प्रॉफिट है वो कंप्यूट वाली जो एआई कंपनीज है उनको देने में ज्यादा फायदा होने लगेगा। फिर क्या होगा कि पूरी दुनिया में ये जो दुनिया 2-3 भागों में बढ़ जाएगी। इनके एक ग्रिड अलायंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अलायंसेस होंगे। मतलब
एक अमेरिका के को दे रहा होगा एक अलायंस, मतलब कि 50-60 कंट्रीज़ अमेरिका से जाके जुड़ गईं और जाके कह रही हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ले लो और हम पे भी दया दृष्टि रखना, ठीक है? तो जैसे आज नेटो है, आर्मी की मिलिट्री पावर, वैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी का अलायंस अलग है। इधर से चाइना का एक इलेक्ट्रिसिटी अलायंस, और इधर रशिया, और हो सकता है चाइना के साथ ही जाके मिल जाए। तो ये क्या मोटा-मोटा दुनिया 2 भागों में आपको अलायंसेस में बँटती हुई दिखेगी। और इन सब देशों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये जो अलायंसेस है, जैसे अमेरिका कहेगा कि यार मेरा जो एक डेटा सेंटर है वो वहाँ भी सेट कर दो अफ्रीका में, एक मेरा वियतनाम में कर दो, एक मेरा फलाना जगह कर दो, एक जर्मनी में कर दो, एक नीदरलैंड में कर दो, एक अल्बानिया में कर दो, एक वहाँ कर दो। और इधर से चाइना का डेटा सेंटर कह रहा है एक रशिया में कर दो, एक इधर कर दो, उधर कर दो। मेरी 80-85 सिल्क रूट जहाँ-जहाँ मेरे जिन्होंने मेरे पैसे देने हैं, पैसे माफ कर दूँगा, मेरा डेटा सेंटर लगा लो। दुनिया में हर कंट्री अपनी रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर देगी इन कंट्रीज को कि भैया तुम हमारे रिसोर्सेज लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो और तुम अपना यूज कर लो। लेकिन नेवर एंडिंग गेम है। इन देशों में भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने लगेगी, वहां के लोग परेशान होने लगेंगे। और परेशान से जब मैं कहता हूँ परेशान, तो बेसिकली क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना हाई हो जाएगा कि आपके वॉलेट के अंदर जो लोड पड़ने वाला है वो 35 से 40% आपकी स्पेंडिंग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे करने पे लग जाएगी। अभी भी अगर आप देखो तो आपका धीरे-धीरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आने लगा है। फ्यूचर में आपकी सबसे बड़ी स्पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे होगी। इधर से बिटकॉइन भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहा होगा, प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। तो अब होगा क्या, मैं बिटकॉइन पे लास्ट मार रहा हूँ, कैसे बिटकॉइन पे इसका इम्पैक्ट आएगा वो लास्ट में बताऊँगा। लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि आपका जब आपका इतना पे आउट जा रहा होगा तो आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्यों महँगाई की दर इतनी बढ़ जाएगी, हर चीज़ इतनी महँगी होगी, हर चीज़ को प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है कि अल्टीमेटली क्या होगा कि आप इतना बड़ा इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट हो जाएगा कि आपकी जो परचेजिंग पावर है फियाट करेंसीज की वो बहुत तेजी से डिप्लीट होने लगेगी, क्योंकि इतनी तेजी से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, इतनी तेजी से आपके स्टॉक मार्केट्स नहीं बढ़ेंगे। इधर से जॉब लॉसेस हो रहे होंगे, तो आपके बेसिकली आपके जॉब लॉसेस की वजह से आपको घर पे बैठ के खाने खिलाए जा रहे होंगे, सब्सिडी राशन दिए जा रहे होंगे, तो गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर रही होगी। तो इकोनॉमी में इतनी ज्यादा मनी प्रिंटिंग हो सकती है कि कई देशों के अंदर हाइपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट होगा। जिन देशों जो थोड़े स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं वहाँ पे भी इन्फ्लेशन चरम सीमा पे होगी, और आपकी जो फियाट करेंसीज हैं उनकी बहुत परचेजिंग पावर कम हो रही होगी। तो लोग गोल्ड की तरफ जाना शुरू करेंगे कि यार गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट द रिस्क, सिल्वर इज द हेज अगेंस्ट द रिस्क। एंड डिजिटल एरा में लोग बिटकॉइन में भी जाना शुरू करेंगे कि बिटकॉइन इज ऑल्सो हेज अगेंस्ट द रिस्क। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसीलिए फ्यूचर में गोल्ड इसको सेंस कर रहा है कि यार गोल्ड जो है वो इसको सेंस कर रहा है। कोई गोल्ड इंसान नहीं है, लेकिन गोल्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े दिमागी लोग इन्वेस्टेड होते हैं कई। इसीलिए कोई चाइना पागल नहीं है कि गोल्ड की दबा के बाइंग कर रहा है, या इंडिया, पोलैंड, हम लोग ये जो आप रिटेल को नहीं बताया जाता, लेकिन सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की दबा के बाइंग कर रहे हैं इसी सिनेरियोस को देखते हुए। और अब बेसिकली क्या है कि जब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ऐसे तो बिटकॉइन भी महँगा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई, बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी की इतनी डिमांड बढ़ेगी, तो बिटकॉइन को भी प्रोड्यूस करने के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी की उसको डिमांड जब पूरी नहीं होगी, तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी जब महँगी मिलेगी, तो बिटकॉइन को जब महँगा प्रोड्यूस किया जाएगा, तो बिटकॉइन भी मार्केट के अंदर माइनर जो है उसको महँगा ही बेचेगा, कोई सस्ता थोड़ी ना बेचेगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर वैसे तो शुरू में काफ़ी सारे माइनर्स एग्ज़िट करेंगे, कि धंधा वायबल नहीं रहेगा। लेकिन जो बड़े माइनर्स होंगे, खासकर जो यूएस के माइनर्स होंगे और चाइना के माइनर्स होंगे, वो इसे माइन करेंगे। तो जो माइन जब करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी महँगी होती चली जाएगी, उतना ही बिटकॉइन महँगा होता चला जाएगा, और इधर से डिमांड एक चरम सीमा पे होगी। सो बेसिकली क्या है कि गाइस, जो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है वो गोल्ड और बिटकॉइन के लिए ये जो सिनेरियोस बन रहे हैं, एआई को हम मानते थे कि एआई कुड लीड टू ट्रबल, और एआई की अभी एआई आया भी नहीं है। एआई के पीछे जो कंप्यूट है उसकी वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस और ये फाइनेंशियल डिसरप्शंस हो सकती हैं। तो आपको इसके लिए सतर्क रहना है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गोल्ड, ये कोई नहीं बताएगा कि गोल्ड कैसे इन चीज़ों को सेंस कर लेता है। गोल्ड को हेज माना गया है इतने सालों से, इतने हज़ार सालों से, रिस्क हेज अगेंस्ट ऑल द रिस्क। और सिमिलरली बिटकॉइन भी अब डिजिटल एरा में डिजिटल गोल्ड की जो उसके अंदर इंस्पिरेशंस हैं और एक बेहतर विकल्प है डिजिटली गोल्ड के कंपैरिजन में, तो वो भी उसके भी बढ़ने के चांसेस फ्यूचर में हो जाएंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन यार। अगर पसंद आया तो गाइस एक बार लाइक करेगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? बिकॉज दिस वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है।
ओह! और बाकी न्यूज़ पे फटाफट उसको कवर करते हैं, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। गोल्ड अल्टीमेटली लीड करता है, उसके बाद बिटकॉइन भी उसको फ़ॉलो करता है। तो यहाँ गोल्ड यहाँ पे अगर पहुँच गया तो बिटकॉइन भी अल्टीमेटली गोल्ड को फ़ॉलो करेगा सूनर और लेटर। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया है, इनफैक्ट व्हाइट हाउस ने हिंट दिया, दे आर वर्किंग टू पास बिटकॉइन का क्रिप्टो स्ट्रक्चर बिल इस एक स्ट्रक्चर बिल वहाँ पे क्लियर होने की बात चल रही है यूएस में। 99.5% लोग जो है वो प्रॉफिट में हैं, जो बिटकॉइन के अंदर हैं। रॉयल जो गवर्नमेंट है भूटान की, उनके पास 982 मिलियन यूएस डॉलर का क्रिप्टो है एंड द वास्ट मेजॉरिटी इज बीटीसी। सिर्फ 0.073% इथेरियम है उनके पास, ठीक है। और अगर हम बात करें तो पाई इंडिकेटर, पाई साइकिल जो कहता है कि बिटकॉइन कुड गो एज हाई एज 1,94,000 यूएस डॉलर इस साइकिल में। और जो 12 ट्रिलियन यूएस का एक बैंक है जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो की कस्टोडियल सर्विसेज स्टार्ट कर दी है, ठीक है। सो मेन जो खबरें हैं वो मैंने यहाँ कवर कर ली हैं। कैसा लगा आज का वीडियो एक बारी बताइएगा, और लेजर से अपनी जर्नी की आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी नहीं करनी है, लेके रख लो, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तब, बट इस फेस्टिव सीजन में अमेजोन पे जो ग्रेट जो फेस्टिव सेल्स चल रही है, इसके अंदर आई थिंक इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो, कैसी लगी आज की एनालिसिस, एक बारी पता बताइएगा, कमेंट करेगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, अगर अभी तक नहीं किया है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।